नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के जाफर कला में बिहार के खगड़िया के रहने वाले पांडो की हत्या कर दी गई। आरोप हेड कांस्टेबल पर लगा है कि उसने बिहारी सुनकर ये सुना कि ये बिहार से है, इसलिए उसने उसको गोली मार दी। और अब इसको लेकर बिहारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी मांग क्या है, डिमांड क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन लोग चाहते क्या है, किस तरीके से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सर, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से न्याय मिलेगा, इस तरीके से न्याय मिल जाएगा? देखो दिव्या, मैं बिहारी हूँ और ये जो घटना है, बिहारी स्मिता को गोली मारी गई है। मैं ये बात बोल रहा हूँ तो बहुत पीड़ा हो रही है कि किसी का परिचय पूछ करके और ये परिचय कि मैं बिहार से हूँ और इस पर कोई गोली मार दे, इससे ज्यादा पीड़ादायक बात नहीं हो सकती। तो ये बिहारी स्मिता की हत्या है और ये जो बिहार में के लोग हैं, ये बिहार के ही लोग नहीं, कहीं भी किसी भी समाज, किसी भी क्षेत्र किसी भी क्षेत्र के हैं, किसी भी की स्टेट के हैं, पहचान को लेकर अगर कोई गोली मार दे, हत्या हो जाए, तो ये बहुत पीड़ादायक है। और मुझे लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। और वो देश की राजधानी में, हम किसी पटना और खगड़िया और किसी झुंझुनू की बात नहीं कर रहे हैं, हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। तो जो पांडव कुमार के साथ दिल्ली पुलिस का इंस्पेक्टर गोली मारता है और इस पहचान के लिए मारता है कि उसने कहा कि मैं बिहारी हूँ। अब इसको समझने की जरूरत है कि पांडव कुमार की घटना तो हाईलाइट हो रही है। यहाँ पर रोज पांडव कुमार जैसे लोग रोज मरते हैं, अलग अलग ढंग से मरते हैं। केवल हत्या ही हत्या नहीं होती है, हत्या के कई तरीके होते हैं। जब श्रमिक आंदोलन हुआ नोएडा में, उस श्रमिक आंदोलन में शामिल श्रमिक कौन थे? वो थे, उसमें से अधिकांश वो थे जो रोज की दिहाड़ी के लिए लड़ रहे थे। मिनिमम उनको इतना पैसा मिले कि वो जिंदा रह सके, जीवित रह सके, इसके लिए वो वहां लड़ाई लड़ रहे थे। अब यहाँ पर बात आती है कि पांडव कुमार यहाँ पर दिल्ली में क्या करने आया था? पांडव कुमार यहाँ नौकरी करता था, रोजी रोटी के लिए आया था। जोमेटो में डिलीवरी बॉय था। मुश्किल से उतना कमा रहा होगा जिससे उसका घर चल सके, रोजी रोटी के लिए आया था, उसे गोली मार दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन है? होता क्या है कि जब भी ऐसी बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं कि वो कह देती हैं कि नहीं, हम नहीं जिम्मेवार हैं, वो जिम्मेवार है, वो नहीं जिम्मेवार है। मुझे लगता है कि बिहार की स्मिता की हत्या के पीछे केवल एक पार्टी नहीं, केवल एक पार्टी जिम्मेवार है, पूरी व्यवस्था जिम्मेवार है। और फिर मैं कहता हूं कि जब किसी बिहारी को गाली पड़ती है तो उसमें ये पूरा सिस्टम हमारा शामिल होता है और उसमें मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन जाता है कि पता है ये कौन बिहारी है? ये वो बिहारी है जो पैसा लेकर वोट देते हैं, ये वो बिहारी हैं जो निपट को मुख्यमंत्री बनाते हैं, ये वो बिहारी हैं जो ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, जिताते हैं, जिन्हें बिहार की जनता की चिंता नहीं है। ये वो बिहारी हैं जो ऐसे लोगों को मंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जो उनकी मौत पे भी राजनीति करते हैं। अच्छा, इस घटना पे आपने देखा कि एक बिहार का नेता केंद्र सरकार का मंत्री कहता है मर गया तो मर गया। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या होती है? और फिर तब लगता है कि बिहारी अभिशप्त है। और बिहारी अभिशप्त इसलिए मैं कहता हूं कि वही नेता है, कुछ यहाँ होते हैं, कुछ वहां होते हैं। एक आदमी जो पहले दूसरी पार्टी में मंत्री था, पार्टी बदलता है, पाला बदलता है, वहां जाकर के वो मुख्यमंत्री बन जाता है। एक आदमी जो किसी पार्टी में मंत्री था, उप मुख्यमंत्री था, वो पाला बदल के विपक्ष का नेता बन जाता है और फिर सरकार बदलती है और उसके बाद वो मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सही समय है। त्रासदी के इस समय में ऐसा समय है जो बिहारी लोगों को इस बात को सोचने की जरूरत है कि वो कैसे लोगों को नेता बनाए, ताकि रोजी रोटी के लिए, केवल रोटी के लिए किसी को, युवा को बिहार छोड़कर भटकना नहीं पड़े, उसे शौचालय, ट्रेन की शौचालय में यात्रा न करे और उस शौचालय की यात्रा के बाद जब वो दिल्ली आता है तो उसे गोली खानी पड़े, गाली खानी पड़े। और यही नहीं होता, उसके साथ एक और बात देखो, और बिहारी उसके लिए एक श्राप की तरह ना हो। अब यहाँ एक और पीड़ा है कि किसको कोसें। धूमिल की कविता है कि जिसका पूंछ उठाया उसी को मादा पाया। कि जिस राज्य में बिहारियों को गाली दी जाती है, जिस राज्य में बिहारी को प्रताड़ित किया जाता है, वहां पर बिहार के नेता जाकर के उसी राज्य में उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ गलभैया करते हैं। मतलब उन्हें बिहारी स्मिता से कोई मतलब नहीं है, बिहारियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। तो अब इसके बाद कहने के लिए कुछ बहुत बचा नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऐसा समय है जब बिहारियों को सोचना पड़ेगा
और मैं तो इतनी बात कहता हूं कि केवल मैं नेताओं का दोष नहीं देता हूं। कहा जाता है कि जैसी प्रजा वैसा राजा। अगर बिहारी इस तरह का नेता चुनते रहेंगे तो वो गाली भी खाते रहेंगे, गोली भी खाते रहेंगे। इन नेताओं से कम जो नेता हमें दिख रहे हैं, उन नेताओं से हमें उम्मीद नहीं है, इसलिए कि हमने उम्मीद करके देख लिया रोज चीजें खराब हो रही हैं, रोज चीजें सड़ रही हैं। उन्हें सियासत, कुर्सी और वोट से ज्यादा उन्हें किसी चीज से मतलब। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगी, जंतर मंतर पे ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आक्रोश है बिहारियों में, बहुत सारे बिहारी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इससे क्या होगा? इससे होता क्या है? होता ये है कि किसी के मरने पर हम रोते क्यों हैं? क्या वो वापस आता है? क्या नहीं आता। हम अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। ये जितने लोग इकट्ठा हुए हैं, ये किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरह से उस पीड़ा से रोज गुजरते हैं। मैंने कहा ना कि केवल हत्या ही हत्या नहीं होती है। जब किसी व्यक्ति को कोई सरेआम बिहारी कहकर गाली देता है, वो भी एक हत्या है। जब बिहारी पहचान को शर्मिंदगी के साथ उठाना पड़ता है, वो भी एक हत्या है। तो ये सब लोग उस पीड़ा में हैं। ठीक उसी तरह से कि बिहार का एक लड़का बिहारी पहचान के लिए मार दिया गया, और ये सब बिहारी पहचान वाले हैं। उनके मन में भी तो होगा कि केवल पांडव कुमार के साथ ही क्यों, तो किसी के साथ हो सकता है। तो इसलिए आए हैं ताकि वो एक अपनी आवाज पहुंचा सके। क्योंकि अब तो बिहार में और दिल्ली दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। तो मुझे लगता है कि बिहार में आवाज नहीं सुनी जाएगी तो दिल्ली में सुनी जाएगी, दिल्ली में सुनाएंगे तो बिहार में सुनी जाएगी, कि कल को कोई पांडव कुमार को। लेकिन सर बिहार की आप बात बोल रहे हैं कि बिहार में नहीं सुनेंगे, दिल्ली में सुनेंगे, दिल्ली में नहीं सुनेंगे, बिहार में सुनेंगे। बिहार सरकार ने तो अपना पीछा छुड़ा लिया, मुआवजे का ऐलान कर दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर रही है। इस पे आश्वासन मिलता है, उससे क्या होगा? ये बेसिकली क्या है ना, मौत पर मुआवजा मुझे लगता है कि सिस्टम का बद्दा मजाक होता है। आपने दरअसल ये अपनी कमियों को छुपाने का एक तरीका है, इसलिए कि लोगों में आक्रोश है। और जब आप ये ऐसा करते हैं तो उसे लगता है कि हमने इतिश्री कर दिया अपने कर्तव्यों का। मुझे लगता है कि और बाकी भी जो नेता और सांसद हैं जो उनके परिवार से मिलने जाते हैं, वो भी ले जाके कोई 2 लाख रुपए का चेक दे देता है, कोई 3 लाख रुपए का, कोई 1 लाख रुपए का चेक दे देता है। जिसको जितना बन पड़ता है करता है, जाता है, फोटो खिंचवाता है और वहां से चला आता है। ये तो हमारे सियासत का पैटर्न है दिव्या, ऐसा ही होता है। किसी को हमदर्दी नहीं है, किसी को सिंपैथी नहीं है, सबको अपना ये साध रहे। बेसिकली होता क्या है कि ऐसे मसले पर जब कोई नहीं बोलता है, ऐसे मसले पर परिवार में नहीं जाता है, ऐसे मसले पर कोई मुआवजा नहीं देता है, तो लोग हंसते हैं कि ऐसा देखो ये ऐसे नेता हैं, ऐसे करते हैं। तो दरअसल उनको अपने वोट की चिंता है, अपनी छवि की चिंता है, कि वो कल को जाकर चौड़े होकर ये कह सकेंगे कि हम फला घटना घटी थी तो हमने कुछ पैसे दिए थे, फला घटना घटी तो हम उस परिवार के साथ गए थे। बस इसके लिए हो रहा है, इससे ज्यादा इसका मतलब कुछ नहीं। आपकी तरफ से मैसेज क्या है बिहारियों को, ये सारे घटनाक्रम को देखते हुए? मैंने कहा पहले कहा कि मैंने कहा कि बस कुछ ही लोग हैं जो पहले इधर थे, उधर चले गए, उधर से इधर आते हैं, आज सत्ता पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, जिनके पास बिहार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। बिहार में पांडव कुमार हो या कोई और हो, जिसके लिए उसे अगर अपना घर छोड़ करके केवल रोटी के लिए अगर जाना पड़ रहा है, तो ऐसे परिवार को, उसकी माँ किसी और के घर में चूल्हा चौका का काम करती थी, तो ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसके लिए जो दूरदर्शी लीडरशिप चाहिए, जो नेता चाहिए, मुझे लगता है कि ये समय है बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है कि आप ऐसा नेतृत्व चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जिसके अंदर बिहार के लोगों के लिए, बिहार में रोजगार के लिए स्थापित करने के लिए, ऐसे अवसर पैदा करने की दूरदर्शिता हो। मुझे लगता है कि बिहार के लोगों को इस पर सोचना चाहिए। जाति, धर्म, पैसा, इसके आधार पर सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, बिहार के बारे में सोचना। बिल्कुल, धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं जाति, धर्म, पैसा, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर बिहार के लोगों को सोचने की जरूरत है, बिहारियों को सोचने की जरूरत है, और सीधे सीधे ये मैसेज कर देने की कोशिश करेंगे, अगर आप बिहारी हैं तो आपको सोचना है और सोचना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिहारी हैं तो मैं कहती हूँ, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इस वक्त जिस तरीके से घटना ये दिल्ली में घटी है, उसके बाद आपकी अपनी राय क्या है। धन्यवाद।